हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पीआरएस वनडे एग्जाम चैनल में। जैसा कि हम सब लोग स्टार्ट किए थे क्लास 10th के लिए मैथ, और उसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन पे। इसमें जो है आपको एनसीईआरटी का इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बोर्ड के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आपको थोड़ा सा अगल बगल में शोर सुनाई दे रहा होगा, उसको आप ध्यान ना देते हुए क्वेश्चन लगाना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 16वां आज का पहला और 16वां क्वेश्चन। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई, और कह रहा है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब इंग्लिश में कह रहा है सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 केस प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइजेस इज 20 लेस देन इट्स प्रेसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द केस। सुनिए, सबसे पहले जो इसमें हमें दिया है, वो दिया है एसएन की वैल्यू। एसएन की वैल्यू कितनी है? 700। मतलब 700 रुपए में हमें 7 पुरस्कार बांटने हैं। अब जो देखिए, जो पुरस्कार होगा वो 20 कम होगा, तो 20 कम होते चला जाएगा तो डी की वैल्यू 20 आ जाएगी। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। और एन की वैल्यू हमारे यहां दी है 7। एन की वैल्यू देखिए, 7 पुरस्कार बांटना है तो 7 दी है। अब कह रहा है कि जो पहला पुरस्कार है उससे 20-20 पुरस्कार कम होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला अगर यन है, यन कह रहे हैं, पहला अगर ए है तो ये ए माइनस का 20, ए माइनस का 40, ए माइनस का 60, ए माइनस का 80, और ए माइनस का 100, और ए माइनस का 120, ए माइनस का 120। ये पुरस्कार ऐसे घटते चले जाएंगे, ए माइनस का 120 हो जाएगा। 20-20 पुरस्कार रुपीज प्राइस जो है वो घटते चले जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू दी है, हमें केवल मान निकाल लेना है बस। तो क्या मान है आइए देख लेते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू दी है वो है एसएन की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है बताएं। एसएन की वैल्यू हमारे पास जो दी है वो दी है 700। कितनी दी है? 700। तो रख देते हैं 700 बराबर, और उसके बाद होता है फॉर्मूला n/2, तो 7/2 ब्रैकेट में 2a। ए की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो 2 इंटू ए। उसके बाद हमें निकालना है n-1, तो n की वैल्यू है 6, 7 में से एक जाएगा 6, और डी की वैल्यू आ जाएगी -20। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 700, और ये 2 ऊपर और 7 नीचे बराबर 2a, और माइनस का 6 दूनी 12, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 120। देखिए माइनस और ये माइनस, प्लस का 120, 7 से काटेंगे तो ये 100 आ जाएगा, 100 दूना हो जाएगा 200, और ये 120 माइनस का इधर आएगा तो इसको 120 प्लस का है। फिर से देख लीजिए, 6 दूनी 12। हम लोगों ने फार्मूले को थोड़ा गलत कर दिया है, फार्मूला सही लिखिए। यहाँ पे माइनस नहीं होता है, प्लस होता है। यहाँ पे प्लस तो होता है बेटा, हम लोग माइनस लिख दिए हैं। 6 दूनी 12, 120, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का 120 हो जाएगा, माइनस का 120 इधर आएगा तो प्लस का 120 हो जाएगा बराबर 2a। तो a की वैल्यू हो जाएगी 200 में और 120 मतलब 320, और बटा का 2 से काटेंगे तो 160 हो जाएगा। a की वैल्यू 160 है। तो अब अगर पहला पुरस्कार 160 होगा, दूसरा 140 होगा, तीसरा 120 होगा, और उसके बाद 100 होगा, उसके बाद 80 होगा, उसके बाद 60 होगा, और लास्ट वाला पुरस्कार कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। आप लोग देख लीजिए, लाजवाब क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2 अनुभाग 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ कितनी संख्या होगी? सुनिए, हम अभी अनुभाग नहीं देखते हैं, हम पहले से अपना क्वेश्चन लगा लेते हैं। अनुभागों की संख्या हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कक्षा 1 में 1 है, कक्षा 2 में 2 है, 3 में 3 है, 4 में 4 है, ऐसे डॉट 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 12 में 12 हो जाएगा। 12 क्लास में 12 पेड़ लग जाएंगे। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? अब हमें a की वैल्यू दी है 1, और l की वैल्यू दी है 12, और d की वैल्यू दी है 1। देखिए 2 में से एक जाएगा तो 1। अब सॉल्व करेंगे, लगाएंगे एसएन वाला फार्मूला। एसएन बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस यल। अब आप कहोगे n की वैल्यू कहाँ है? तो हम कहेंगे n की वैल्यू 12 है, क्योंकि 12 कक्षाएं हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो 12, a की वैल्यू हमारे पास आई 1, और यल की वैल्यू आ गई 12।
यल की वैल्यू कितनी आ गई, यल की वैल्यू आ गई हमारे पास, यल की वैल्यू आ गई 12। अब सॉल्व करेंगे तो 12 एक 13, 2 से काटेंगे तो 6, तो 6 और 13 छंग हो जाता है 78। मतलब अगर हम अनुभाग का मल्टीप्लाई ना करें तो हमारे पास अच्छा 12 तक टोटल 12 पेड़ लग जाएंगे। कितने पेड़ लग जाएंगे, 12। अब ये आप बताइए कि सॉरी टोटल 78 पेड़ लग जाएंगे। कितने पेड़ लग जाएंगे कक्षा 12 तक, 78 पेड़। अब अनुभाग तीनों में कितने थे, हर एक क्लास में 12 क्लास में 3-3 अनुभाग थे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। 3 24 के 4 हासिल 2, 3 7 21 22 23। तो टोटल हमारे इस स्कूल में अगर 12 क्लास के 3-3 अनुभाग अगर 3-3 ही पेड़ लगाए तो टोटल हमारे पास 234 पेड़ बनके तैयार हो जाएंगे, जो 234 पेड़ होंगे। फिर से सुन लीजिए बात को, हमारे पास क्लास फर्स्ट में फर्स्ट पेड़, 2 में 2 पेड़, 3 में 3 पेड़, 4 में 4 और 12 में 12 पेड़ लग जाएंगे। ए की वैल्यू हमें 1 दी है, यल की वैल्यू 12 दी है, डी की वैल्यू 1 दी है, एन की वैल्यू 12 दी है। फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 a प्लस यल। एल का मतलब होता है अंतिम पद, ए का मतलब प्रथम पद, एन का मतलब होता है पदों की संख्या और यसन का मतलब होता है कुल योग। तो हम कुल योग निकाल लेंगे तो टोटल 78 पेड़ हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। और जब 78 पेड़ बनके तैयार हो जाएंगे तो इसमें प्रत्येक अनुभाग 3 पेड़ लगाते हैं, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा वो 234 पेड़ों का आंसर निकल के आ जाएगा। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे जबरदस्त तरीके से। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे अपने नए क्वेश्चन पे। कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 1 सेंटीमीटर, 1.5 2 सेंटीमीटर। पहले लिख लेते हैं 0.5 1 सेंटीमीटर, अच्छे से लिख लें। 0.5 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, डॉट 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 वाले अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों, मतलब एन की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 13 दे दी। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि पाई की वैल्यू 22/7 लेने के लिए कह रहे हैं। इंग्लिश में लिखा है सर्पिल इज अ मेड ऑफ अ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स alternately at A and B, starting with center A of radius 0.5 centimeter, radius मतलब radius 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, as shown is the figure 5.4. What is the total length of the such a circle made up of 13 consecutive semicircle? semicircle मतलब होता है अर्धवृत्त, semicircle मतलब क्या होता है, अर्धवृत्त होता है। अब चलिए देख लेते हैं, हमें A की वैल्यू हमें दी है 0.5, डी की वैल्यू हमें जो दी है 0.5, ये भी हो जाएगी। 1 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा। सबसे पहले हमें an निकालना होगा। यहाँ पे an की वैल्यू जो होती है वो होती है a प्लस n माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर d। an की वैल्यू हमारे पास है नहीं, a की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, प्लस n की वैल्यू हमारे पास 13 माइनस का 1 दिया है और d की वैल्यू 0.5 दिया है। सॉल्व कर लेंगे तो an की वैल्यू आ जाएगी 0.5, 13 में से 1 गया तो 12 इंटू 0.5, अब 12 का आधा 6 हो जाता है प्लस 0.5, तो हमारा an की वैल्यू 6.5 निकल के आ जाएगी। बोलिए बात समझ में आया नहीं आया? अब देखिए 12 का आधा हमने कैसे कर दिया, 0.5 का मतलब होता है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू होता है आधा, तो हमने 12 का आधा 6 कर दिया, तो हमारा an की वैल्यू 6 निकल के आ गई। अब जब an की वैल्यू 6 निकल के आ गई तो हमें Sn निकालना है। क्या? Sn कुल पदों का योग। तो Sn निकाल लीजिए, Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, n की वैल्यू हमारे पास 13 दी है, 13/2, a की वैल्यू दी है 0.5 और an की वैल्यू दी है 6.5। 6.5 और 0.5 7 हो जाएगा इंटू 13/2, 13 से 91, 91/2 हमारी जो है वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप लोग एक बार देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में अभी आगे सवाल भी लगाना है, उसको देख लेते हैं। तो जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 45.5 निकल के आ जाएगा। 45.5 इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप लोग आगे देख लीजिए, तो जो देखिए जो वृत्त होता है उसकी जो परिधि होती है वो होती है 2πr। क्या होती है? 2πr। लेकिन ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त की जो परिधि होगी, देखिए जो वृत्त होता है उसकी परिधि होती है 2πr।
तो अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो पाई आर होगी। ये निकलेगी एक अर्धवृत्त की, कितनी, एक अर्धवृत्त की। अब हमें निकालना है कुल अर्धवृत्त की, कुल अर्धवृत्त की लंबाई लिख लेंगे, कुल अर्धवृत्त की ये लंबाई, या लिख सकते हैं आल सेमी सर्कल लेंथ। तो अब देखिए यहां पे जो है पाई आर तो हो जाएगा सेमी सर्कल का फार्मूला, और जो है इसकी जो वैल्यू निकल के आई है 45.5 निकल के आई है। सॉल्व कर लेंगे, 22/7 गुणे आर की वैल्यू हमारे पास जो दी है, देख लीजिए 22/7, और जो आर की वैल्यू हमें दी है वो हमने निकाला है 45.5, यही तो है, देखिए रेडियस ही तो है हमने निकाला है, तो रेडियस को लिख लेंगे 45.5। देखिए यहां पे ध्यान से, ये जो हमने निकाला है 45.5, ये रेडियस ही तो निकाला है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 छंग 42, 43 44 45, 3 बचा यहाँ 35, 7 बचे 35। अब ये हमारा हो जाएगा 22 छक्का 132, देख लीजिए 6 दूनी 12 के 2 हासिल 3, तो सॉरी 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 132, और 22 का आधा 11 और इसमें ऐड कर देंगे तो 2 1 3 3 1 4, 143 हमारी फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। 143 सेंटीमीटर की ये जो लेंथ हो जाएगी सभी सर्कल की जो लेंथ हमारी निकल के आएगी वो 143 सेंटीमीटर निकल के आएगी। आप लोग देख लीजिए, सब सारे सवाल जो हैं लाजवाब तरीके के सवाल हैं, जबरदस्त तरीके से आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए बढ़ते हैं आगे नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि नीचे दिए गए पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि लट्ठों की संख्या हम लोगों को दी गई है। अब जो है हम लोग इससे एक एपी बनाएंगे और आगे सवाल लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है इस क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो दिया है इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 200 लॉन्ग्स अब्स्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग मैनर्स, 20 longs and bottom row 19, in next row 18 and row next is the so on. In how many rows are the 200 longs placed at how many longs are in the top row? देखिए तो सबसे पहले हमारे पास तो आ जाएगा 20 लट्ठे, उसके बाद 19 लट्ठे, उसके बाद 18 लट्ठे, डॉट 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 ऐसे लट्ठों की संख्या हो जाएगी। ए की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई और एस एन की वैल्यू हमारे पास 200 लट्ठे आ गई। 19 में से 20 चला जाएगा तो एन की वैल्यू आ जाएगी -1। 19 माइनस का 20 हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। सबसे पहले हम सब एस एन वाला लगाएंगे तो एस एन बराबर हो जाता है n/2। क्या हो जाता है? n/2 ब्रैकेट में n-2a ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ब्रैकेट के बाहर d। सॉल्व करेंगे तो एस एन की वैल्यू हमारे पास 200 है बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a और प्लस n-1 और ब्रैकेट के बाहर d की वैल्यू है -1। सॉल्व कर लेंगे, ये दो इधर भेज देंगे तो 400 हो जाएगा। ये हो जाएगा n ब्रैकेट में 2a और प्लस का -1 और एक एकदम हो जाएगा +1। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2। a की वैल्यू हमें 20 दी है तो a की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं यहीं पे। a की वैल्यू हमें कितनी दी है? a की वैल्यू दी है 20। a की वैल्यू कितनी दी है? a की वैल्यू दी है 20। a की वैल्यू दी है 20 तो 20 दूना हो जाएगा 40 और 1 41। देखिए 400 बराबर 40 और 1 हो जाएगा 41। ब्रैकेट में n और ब्रैकेट लगाएंगे तो हो जाएगा 20 दूना 40 और 1 41 और देखिए 20 दूना 40 और 1 41। यहाँ पे ये n होगा, -1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 41 और ये माइनस का n ब्रैकेट बंद तो ये हो जाएगा 400 बराबर 41 n और माइनस का n स्क्वायर। अब इसको मानक रूप में लिख लेंगे तो माइनस का n स्क्वायर प्लस का 41 n माइनस का 400 बराबर 0। इसको और -1 से दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो माइनस का प्लस का n स्क्वायर माइनस का 41 n और प्लस का 400 बराबर 0। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो ये a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 41 और माइनस का और c की वैल्यू आ जाएगी 400। सॉल्व करेंगे तो फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। b की वैल्यू है माइनस का 41 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400 तो हो जाएगा 4 चौक 1600 और माइनस का 4 चौक 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखिए 41 × 41 1 चौके 4 4 1 कम 4 4 चौक 16 ये हो जाएगा 1641। कितना हो जाएगा? 1641 शायद इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या? 4 4 8 1681 हो जाएगी क्या? देखिए
1681, हाँ 1681 हो जाएगी। अब 1681 में से 1600 जाएगा तो केवल 81 आएगा। अब यहाँ पे बड़ा वाला फार्मूला लगा लेते हैं। कौन सा? बड़ा वाला, माइनस का बी, यहाँ पे माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन 2a। बी की वैल्यू हमारे पास जो दी है वो दी है माइनस का 41, तो माइनस माइनस प्लस का 41 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई 81 और रूट निकालेंगे तो 9 हो जाएगा, बटा 2 और a की वैल्यू जो हमें दी है, a की वैल्यू हमें जो दी है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है। सॉल्व कर लेंगे, एक बार 41 प्लस का 9 बटा 2 लेंगे और एक बार लेंगे 41 माइनस का 9 बटा 2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहां देख लीजिए ध्यान से, यहां ध्यान से आप लोग देख लीजिए, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 4 और 1 5, 25 बटा 2 काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा। यहां देखिए 11 में से 9 गया तो बच गया, 11 में से 9 गया तो 2 बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 3, 32 बटा 2 काटेंगे तो ये 16 आ जाएगा। अब बताइए 25 लट्ठों की संख्या बनी नहीं पाएगी, क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि 25 लगातार लट्ठे हमारे पास नहीं उपलब्ध हो पाएंगे या नहीं बन पाएगी। -1 नेचुरल नंबर करके हमारे पास जो संख्या आएगी इसकी ये 16 आ जाएगी, ये 25 वाला जो है नहीं हो पाएगा। तो n की संख्या हमारे पास 16 आ गई। अब हमें क्या निकालना है? n की संख्या जब 16 आ गई तो सबसे ऊपर कितनी पंक्ति में लट्ठे हैं, सबसे 200 लट्ठों में कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर कितनी। अब n की वैल्यू, an की वैल्यू निकाल, वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हम निकाल लेंगे an की वैल्यू। तो an की वैल्यू क्या होती है? a प्लस n माइनस का 1 और ब्रैकेट के बाहर d। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? an की वैल्यू हमें निकालनी है, a की वैल्यू 20 है, n की वैल्यू 16 माइनस का 1 15 है और d की वैल्यू माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 20 और 15 माइनस 15 एक कम हो जाएगा, माइनस का 15, 20 में से 15 जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब ये 5 पंक्ति हमारी बन जाएगी। अब आइए जोड़ के देखते हैं कि 5 पंक्तियों में 200 लट्ठे तैयार होते हैं या नहीं। सबसे पहले 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18, उसके बाद 17, उसके बाद 16, 5 पंक्ति बन गई। आप लोग इसको जोड़ लीजिए, इसको आप लोग जोड़ लीजिए, 5 पंक्तियां इसमें तैयार होके आ जाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए, बात समझ में आप लोगों की आई या नहीं आई? आ गई होगी। अगर आप 25 n की वैल्यू लेंगे तो लट्ठों की संख्या पूर्णतः पूर्ण नहीं हो पाएगी। बताइए, बात समझ में आ गई? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आज का जो होने वाला है जबरदस्त तरीके से वो भी देख लेते हैं। चलिए, आज का अंतिम और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। जबरदस्त तरीके से आप लोग देखिएगा, आज का अंतिम और इस चैप्टर का भी अंतिम। कह रहा है कि एक आलू दौड़ पोटैटो रेस प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है और अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी में चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। उसमें प्रत्येक आलूओं की कुल दूरियां दौड़नी पड़ेगी। इंग्लिश में लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले 5, देखिए सबसे पहले n की a की वैल्यू हो जाएगी 5, फिर 5 के बाद 3 जाती है और तो हो जाएगी 8, ऐसे 11 और 3 हो जाएगा 15। देखिए 5 3 8 3 11 और 3 सॉरी 14, कितना 14 हो जाएगा। तो हमारे पास डॉट 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 a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 5, d की वैल्यू कितनी है? 8 में से 5 गया तो 3, 8 में से 5 गया तो कितनी आ जाएगी d की वैल्यू बेटा? 3 आ जाएगी। समझ में आ गई बात कि नहीं? और आलूओं की संख्या कितनी है बताइए? आलूओं की संख्या हमें दी है 10 आलू की संख्या दी है। ये देखिए कहां चला गया, ये 10 आलूओं की संख्या हमें दे दी है। तो हमें क्या निकालना है ये बताइए क्या निकालना है? आप लोग बता सकते हैं तो बताइए। 10वें आलू की दूरियां क्या निकालना है? हमें निकालना है 10वें आलू की दूरियां। तो लिखिए A10 बराबर होता है a प्लस 9d। ऐसे भी निकाल सकते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 5 है, 9 और d की वैल्यू हमारे पास है 3, तो 9 त्रिक 27 और प्लस का 5, 7 5 12 के 2 और 1 3, तो A10 बराबर आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अब हमें निकालना है सभी दूरियों का योग। हमें निकालना है क्या? निकालना है सभी दूरियों का योग। तो सभी दूरियों का योग निकाल देते हैं। तो सभी दूरी मतलब SN की वैल्यू निकालनी है, तो SN की वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। तो SN बराबर होता है n/2 और a प्लस l। l का मतलब अंतिम पद, और अंतिम पद 10 ही आलू हैं, 10 ही आलू है तो अंतिम पद 10 हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास दी है 10 बटा का 2 और a की वैल्यू हमारे पास दी है 5 और अंतिम पद हमारे पास दिया है 32। सॉल्व करेंगे 2 पंचे 10, तो 5 गुणे का 32 और 5 37, 5 7 35 के 5 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17, 175 आ जाएगा हमारा
पूरी दूरियां 175 आ जाएगी। बताइए बात सही है? तो हम कहेंगे बिल्कुल बात रॉन्ग है। पूछो क्यों रॉन्ग है? अभी हम लोगों ने केवल आलू को उठाया है और लौट के आकर बाल्टी में डाला ही नहीं। तो बाल्टी में डालेंगे जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब। तो 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 1 15 के 5 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो हमारी टोटल जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 350 मीटर। कितनी आ जाएगी? इसको देख लीजिए एक बार, थोड़ा गलत हो गया क्या? देख लीजिए 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3 और 5 15 और 3 18, 185 हो जाएगा। कितना? 185 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 1 17, 370 मीटर इसका जो लेंथ हो जाएगा वो 370 मीटर हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। तो आज की क्लास जो है उसमें जितने क्वेश्चन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, जबरदस्त तरीके से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।